अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में हिम्मत हार जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि ये बदलाव इतना मुश्किल लगता क्यों है और इसका असली कारगर समाधान क्या है। और ये सवाल हम सब खुद से पूछते ही हैं। चाहे वजन घटाने की कोशिश हो या ज्यादा पढ़ाई करने की या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने की। शुरू में जोश तो खूब होता है, लेकिन अंत में हाथ लगती है निराशा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब यहीं छिपा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कमी उनमें है, उनकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर में। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। समस्या असल में हमारे अंदर नहीं, हमारे तरीके में है। ये कोई पर्सनल कमी नहीं, बल्कि बदलाव को समझने में हमारी एक बुनियादी गलती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है और क्यों ये अचानक होने वाले बड़े बदलावों को पसंद नहीं करता, उनका विरोध करता है। देखिए, हमारे दिमाग के लिए ना तरक्की से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, सेफ्टी। अगर कोई इंसान सालों से एक ही ढर्रे पर जी रहा है, भले ही वो तरीका उसे नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो, दिमाग के लिए वही सेफ जोन है। और जैसे ही हम अचानक सब कुछ बदलने की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं ना, दिमाग में एक अलार्म बज उठता है और फिर वो हमें थकान, डर और आलस का इस्तेमाल करके वापस उसी पुराने रास्ते पर खींच लाता है। तो अगर विल पावर की कमी असल समस्या नहीं है, तो फिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं? अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, क्योंकि हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टी है। यहां पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखें, हम अपनी आदतों को, अपने एक्शंस को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली जड़ हमारी पहचान है, हमारा बिलीफ सिस्टम। हम अपने बारे में मानते क्या हैं? आदत बदलना एक बाहरी लड़ाई की तरह है, लेकिन पहचान बदलना वो अंदर से कुछ बनाने जैसा है, एक निर्माण की तरह। तो सबसे जरूरी बात यही है। हम सोचते हैं कि पहले हमारी आदतें बदलेंगी और फिर हम बदलेंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरा प्रोसेस उल्टा है। जब किसी की पहचान बदलती है ना, तो उस पहचान से जुड़ी आदतें अपने आप बिल्कुल नेचुरली आने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये पहचान बदलती कैसे है? ये किसी मोटिवेशनल भाषण से या बड़ी बड़ी कस्मों से नहीं बदलती। नहीं, ये बदलती है बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि वो ना के बराबर लगें, उन कामों से जिन्हें हम सबूत या प्रूफ कह सकते हैं। हर बार जब कोई इंसान खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा भी निभा लेता है ना, तो उसका दिमाग एक नया कंक्लूजन निकालता है। वो सोचने लगता है, शायद मैं वो इंसान हूं जो अपनी बात पूरी करता है। और बस यही छोटे छोटे सबूत मिलकर नई पहचान की नींव रखते हैं। चलिए इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई तय करे कि उसे रोज किताब खोलकर सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। अब ये लक्ष्य इतना छोटा है कि दिमाग इसे खतरे की तरह देखता ही नहीं, और इसमें फेल होना भी भाई लगभग नामुमकिन है। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असली खेल मोटिवेशन का है ही नहीं, असली खेल है कंसिस्टेंसी का, यानी निरंतरता का। जब फेल होने का डर दिमाग से निकल जाता है, तो किसी भी काम को लगातार करना बहुत आसान हो जाता है। और यकीन मानिए, असली जादू इसी कंसिस्टेंसी में है। देखिए, दिमाग को कोई भी आदत बनाने के लिए ना बस ये 3 चीजें चाहिए: एक साफ इशारा, एक आसान काम और उसे पूरा करने पर मिलने वाला संतोष। और छोटा कदम वो इन तीनों चीजों को बिल्कुल आसान बना देता है। संकेत साफ, काम आसान और उसे पूरा करने पर जो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, बस वही अगली बार उसे फिर से करने की ताकत देता है। तो ठीक है, ये छोटे कदम काम करते हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये हमारी सोच को, हमारे अंदर के सिस्टम को कैसे बदलते हैं? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे पावरफुल हिस्से को समझते हैं, हमारी पहचान का बदलना। इसमें हमारी भाषा का, हमारे शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये एक बोझ जैसा लगता है ना। लेकिन जब हम कहते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक्टिव रहता है, तो वो काम हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है और उसे करना एकदम नेचुरल लगता है। और बस यही वो पॉइंट है जहां अंदर की लड़ाई खत्म हो जाती है। अब खुद को किसी काम के लिए जबरदस्ती धकेलना नहीं पड़ता, बल्कि बस वही किया जाता है जो अपनी पहचान से मेल खाता है, एकदम आसानी से। लेकिन एक बात है, बदलाव का रास्ता कभी भी सीधी लकीर जैसा नहीं होता। उतार चढ़ाव आते हैं। कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आता है जब हम चूक जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। तो सवाल यह है कि जब ऐसा हो तो बिना गिल्ट के, बिना खुद को कोसे वापस पटरी पर कैसे लौटा जाए।
ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक दिन चूक जाने का मतलब ये नहीं कि पूरी यात्रा ही खराब हो गई। बिल्कुल नहीं। एक समझदार इंसान फिसलने को सिर्फ एक घटना की तरह देखता है, उसे अपनी पहचान नहीं बना लेता। और इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है, न्यूनतम वापसी का नियम। मतलब अगर 30 मिनट की कसरत छूट गई तो कोई बात नहीं, बस 2 मिनट कर लीजिए। यहां लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, लक्ष्य है उस चेन को टूटने से बचाना, क्योंकि हमारे दिमाग को ना ये निरंतरता की लय बहुत पसंद है। देखिए, गिल्ट और खुद की आलोचना करना ये हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है और हमें वहीं अतीत में फंसाए रखता है। इसकी बजाय सवाल ये होना चाहिए, ठीक है, आज जो हुआ सो हुआ, अब अगला सही कदम क्या है? ये एक सवाल हमें अतीत से निकालकर भविष्य की ओर ले जाता है। चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम, ये पूरा तरीका कैसे एक स्थायी यानी परमानेंट जीवन बदलने वाला बदलाव लाता है। और यही हमारा आखिरी लक्ष्य है, एक ऐसा पड़ाव जहां नया व्यवहार इतना नेचुरल और एफर्टलेस महसूस होने लगता है कि सोचना ही नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर की सेल्फ इमेज, आत्मछवि पूरी तरह से बदल चुकी होती है। फिर रोज रोज की लड़ाई नहीं होती। इससे ये भी साफ होता है कि ये तरीका सिर्फ एक आदत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होने वाला एक फ्रेमवर्क है। पढ़ाई हो, करियर हो, सेहत या रिश्ते, असली लक्ष्य बड़े बड़े नतीजे पाना नहीं है, बल्कि हर रोज उस बेहतर पहचान को जीना है जिसे कोई बनाना चाहता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ध्यान दूसरों से तुलना करने से हट जाता है। अब मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि अपने कल के मैं से होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो ये सफ़र बहुत पर्सनल और सस्टेनेबल बन जाता है। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ से बाहर निकलकर इंसान अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि कोई क्या बदलना चाहता है, बल्कि ये है कि उस नई पहचान की नींव रखने के लिए आज, अभी वो सबसे छोटा, सबसे आसान कदम क्या हो सकता है। याद रखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक बहुत छोटे कदम से ही होती है।